चलिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 ये लिया हुआ है। इसमें क्या होगा कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिनमें लगभग सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके बाद जो क्रमचय है, क्रमचय के मैक्सिमम क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ दिया है क्वेश्चन में अंकों 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये नंबर्स दिए हुए हैं। इसका प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन दिया हुआ है कि 3 अंकों की कुल संख्या। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 अंकों की कुल संख्या बनानी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 बॉक्स लेते हैं, 3 बॉक्स लेते हैं। कितने कितने ऑप्शंस हो सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। पहले बॉक्स के लिए कितने ऑप्शन होते हैं, सबसे पहले नंबर काउंट कर लेते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 डिजिट है। ठीक है, और 7 नंबर्स में से हम इसके लिए कितने ऑप्शन हो जाएंगे अपने पास, यहाँ पर फीड करने के 7 ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यदि एक नंबर यहाँ पर फीड कर देते हैं तो अगले बॉक्स के लिए कितने ऑप्शन होंगे, टोटल 6 ऑप्शन रहेंगे अपने पास। ठीक है, और अगले बॉक्स के लिए, यहाँ के लिए, इसके लिए 5 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो 3 अंकों की कुल संख्या बनाने के लिए ये 3 अंक यहाँ पर फीड कर चुके हैं इसके ऑप्शंस। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जितने ऑप्शन है इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 6 × 5। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये आएगा 210। ठीक है, तो ये जो सारे नंबर दिए हुए हैं, 7 अंक दिए हुए हैं, 7 अंक में से 3 अंक की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका 210 संख्या ऐसी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो चलिए, हाँ, दूसरी चीज़, एक और कंडीशन है कि यहाँ पर जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन जब अलाउ नहीं है तब। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 अंकों की कुल सम संख्याएं। तो 3 अंकों की कुल सम संख्या के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए 3 ही बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पर 3 ही बॉक्स बनाते हैं। अब सोचिए, यदि इसमें सम संख्या है तो सम संख्या होना चाहिए, तो सम के लिए कौन सी कंडीशन हो सकती है, इसके लिए ऑप्शंस कितने हो सकते हैं। सम संख्या में इकाई में 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर जो इसके लिए लास्ट वाला जो बॉक्स है, इकाई का अंक है, इसमें 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। इसका मतलब इस बॉक्स के लिए यहाँ पर टोटल 4 ऑप्शन है। ठीक है, इस बॉक्स के लिए टोटल 4 ऑप्शन है। बाकी के लिए क्या हो सकते हैं, यहाँ पर देखिए अगले बॉक्स के लिए, इसके लिए कितने ऑप्शंस हो सकते हैं, इन सब में से, मतलब टोटल कितने नंबर्स हैं यहाँ पर, टोटल 6 और 1 7 नंबर हैं। 7 नंबर में से 1 नंबर तो यहाँ फीड करना पड़ेगा, है ना, और 1 नंबर फीड करने के बाद अपने पास टोटल 6 नंबर बचेंगे और 6 ऑप्शन रहेंगे इस बॉक्स के लिए। ठीक है, इस बॉक्स के लिए कितने, 6 ऑप्शन रहेंगे। अगले बॉक्स के लिए कितने, 2 नंबर फीड कर दिए, मतलब 7 में से 2 नंबर यहाँ पर फीड कर दिए हैं। तो इस बॉक्स के लिए कितने ऑप्शन रहेंगे, यहाँ पर 5 ऑप्शन रहेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 × 6 × 4, ये कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा अपना ये 120। ठीक है, ये हो जाएगा 120। ठीक है, तो 120 ऐसी संख्याएं बनेगी जो 3 अंकों की होगी लेकिन सम होगी। ठीक है, और सम के लिए ऑप्शन क्या होंगे, यहाँ पर इकाई में सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो इस टाइप से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 अंकों की कुल विषम संख्या है। अब यहाँ पर सम बोला था, यहाँ पर विषम बोला है, तो विषम की कंडीशन में हम क्या करेंगे, देख लेते हैं। 3 अंकों की बोला है तो 3 बॉक्स बना लेते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, विषम संख्या होना चाहिए, इसका मतलब इकाई में कोई ना कोई विषम संख्या होगी, और विषम संख्या कितनी है, 3 है, 5 है, 7 है। इसका मतलब यहाँ इस बॉक्स के लिए ऑप्शन 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और 7 होगा, तभी संख्या विषम होगी। मतलब इसके लिए ऑप्शंस कितने हैं अपने पास, इसके लिए 3 ऑप्शन है। ठीक है, 3, 5 और 7, इन तीनों में से किसी एक को यहाँ पर फिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर टोटल 7 डिजिट है, 7 अंक हैं। अब 7 में से एक को तो हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया है, तो अगला क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगले बॉक्स के लिए ऑप्शन कितने रहेंगे,
टोटल 6 ऑप्शन रहेंगे। अब यदि 2 को फिक्स कर दिए तो अगले बॉक्स के लिए कितने ऑप्शन रहेंगे? यहाँ पर 5 में से 2 को हमने फिक्स कर दिया, तो 7 में से 2 को फिक्स कर दिए हैं, तो यहाँ पर इसके लिए टोटल 5 ऑप्शन रहेंगे। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इसका, कितना हो जाएगा? 5 × 6 × 3 कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30 और 30 दिया हो जाएगा 90। ठीक है, 90 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं, 3 अंकों की वे संख्याएं जो 4 से आरंभ हो। ठीक है, अब 3 अंकों की संख्या तो बनानी है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 3 बॉक्स ले लेते हैं। 3 बॉक्स ले लेते हैं। वे संख्याएं जो 4 से आरंभ हो। 4 से आरंभ होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो पहले बॉक्स में 4 ही रखना है अपने को, तो इसके लिए ऑप्शन कितने हैं? इसके लिए ऑप्शन सिर्फ एक ही है कि यहाँ पर 4 रखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बाकी के लिए बाकी 2 बॉक्स हैं, तो बाकी 2 बॉक्स के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें टोटल 7 नंबर हैं, 7 में से 1 को फिक्स कर दिए, तो यहाँ पर इसके लिए 6 ऑप्शन रहेंगे और इसके लिए 5 ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, जो ऑप्शंस मिले हैं इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 × 6 × 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो 30 ऐसे संख्याएं हैं जो बना सकते हैं 3 अंकों को लेके इनमें से, और कंडीशन क्या है कि 4 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं, 3 अंकों की वे संख्याएं जो 4 से आरंभ तथा 5 से अंत हो। तो यहाँ क्या करेंगे, 3 अंकों की संख्या लेनी है, इसका मतलब 3 बॉक्स। कंडीशन क्या है कि जो 4 से आरंभ हो, इसका मतलब इसमें तो 4 रखना ही पड़ेगा, 5 से अंत होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर। तो इनके लिए ऑप्शंस कितने हैं? इसके लिए एक ही ऑप्शन है और इसके लिए एक ही ऑप्शन है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि पहले जो है वो जो 3 अंकों की संख्या है वो 4 से स्टार्ट होना चाहिए और 5 पे ख़त्म होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि यहाँ पर 4 फीट करेंगे और यहाँ पर 5 फीट करेंगे, तो ऑप्शन कितने हैं? एक एक हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2 डिजिट 2 हमने फिक्स कर दिया है, इन 7 में से 2 नंबर तो मैंने फिक्स कर दिया। अब बाकी इसके लिए कितने ऑप्शन है? 7 में से 2 फिक्स हो गए, मतलब इसके लिए 5 ऑप्शन है। सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 × 5 × 1 कितना हो जाएगा? इसका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 अंकों वाली ऐसी 5 संख्याएं बनाई जा सकती है जो 4 से आरंभ होगी, मतलब 4 से स्टार्ट होगी और 5 पे ख़त्म होगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 3 अंकों की वे संख्याएं जिनके आखिरी में 8 आए। ठीक है, अब 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो हम क्या करेंगे, 3 बॉक्स ले लेते हैं। कितना हो जाएगा? कुछ कंडीशन दी है कि जिनके आखिरी में 8 है, इसका मतलब आखिरी में यहाँ पर 8 आएगा, तो इसके लिए तो ऑप्शन एक ही है। अब यहाँ पर टोटल 7 अंक है और 7 अंक में से हमने 1 को फिक्स कर दिया है, तो इसके लिए ऑप्शंस कितने रहेंगे? 6 रहेंगे, और इसके लिए ऑप्शन कितने रहेंगे? 5 रहेंगे। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 6 × 1, 6 पंचे 30 गुणा 1, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 30। तो 30 संख्याएं ऐसी बन सकती हैं जो 3 अंक से स्टार्ट होगी और लास्ट में जो है उसमें जो इकाई का अंक है वो 8 आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 अंकों की वे संख्याएं जो 5 से विभाजित हो। चलिए, 3 अंकों की संख्या देखना है जो 5 से विभाजित हो, मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, 3 बॉक्स ले लिया। 5 से विभाजित कब होती है संख्याएं, इस पर सोचते हैं। ये जो अंक दिए हुए हैं 5 से विभाजित कब हो सकती है? जब इकाई में या तो 5 रहेगा या तो फिर 0 रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 0 तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इकाई में अपने पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि यहाँ पर इकाई में हम अपने को 5 फीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 रखना पड़ेगा इकाई में, तो इसके लिए कितने ऑप्शन हैं? एक ही ऑप्शन है। बाकी देख लेते हैं, टोटल 7 में से 1 फिक्स कर दिया, तो इसके लिए कितने? 6 ऑप्शन है और इसके लिए 5 ऑप्शन है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 6 × 1 = 30। तो यहाँ पर 30 ऐसी संख्या बनाई जा सकती है जो इकाई में 5 होगी, मतलब वो जो संख्या है वो 5 से विभाजित होगी, और उसके लिए कंडीशन ये है कि इकाई में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, और 0 यहाँ पर है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इकाई में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 5 रख सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए 6 ऑप्शन हो जाएंगे, इसके लिए 5 ऑप्शन हो जाएंगे। तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे
तो 30 आ जाएगा। ठीक है, ये सारी की सारी कंडीशन वो है जहाँ पर रिपीटेशन अलाउ नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सारी जो कंडीशन है वो कौन सी है, जिसमें पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन क्या है, अलाउ नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद इसी क्वेश्चन से हम सीखते हैं कि जब रिपीटेशन अलाउ होगा तब क्या करेंगे। तो चलिए इसी के आगे सॉल्व करते हैं इसको। जब रिपीटेशन अलाउ होगा तब क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं पुनरावृत्ति अलाउ है। ठीक है, रिपीटेशन अलाउ है तब क्या होगा। चलिए संख्याएं तो वही है, 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल 7 अंक हैं और 7 अंक में से 3 अंकों वाली कितनी संख्या बनाई जा सकती है जिसमें रिपीटेशन अलाउ होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका। यहाँ पर देखिए रिपीटेशन जब अलाउ है इसका मतलब सेम नंबर आ सकते हैं, तो इसके लिए भी देखिए यहाँ पर 7 ऑप्शन है, टोटल 7 अंक दिए हुए हैं, इसके लिए 7 ऑप्शन है, इसके लिए भी 7 ही ऑप्शन रहेंगे और इसके लिए भी 7 ही ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7, कितना हो जाएगा 343। 7 का क्यूब होता है 343, इसका मतलब 343 ऐसी संख्याएं होगी जो इनसे बनाई जा सकती है और जहाँ पर कंडीशन क्या है, रिपीटेशन अलाउ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर 3 अंकों की कुल सम संख्या है। कुल सम संख्या के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर 3 बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, अब 3 अंकों की कुल सम संख्या है, इसका मतलब यहाँ पर जो इकाई का अंक होना चाहिए वो कितना होना चाहिए ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इकाई में कितना होना चाहिए, या तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। अंक वही लेना है जो हमको अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए कितने ऑप्शंस है अपने पास, एक सम संख्या बनाने के लिए इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं। और बाकी के लिए क्या कंडीशन हो सकती है भाई, यहाँ पर तो कोई भी संख्या हो सकती है, मतलब इसके लिए 7 ऑप्शन है और इसके लिए 7 ही ऑप्शन है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 7 इंटू 7 इंटू 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, ठीक है, ये 7 इंटू 7 हो जाएगा 49 और 49 इंटू 4 हो जाएगा कितना 196। 196 इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि 3 अंकों की कुल विषम संख्या है। ठीक है, तो 3 अंकों की कुल विषम संख्या है, इसका मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 बॉक्स ले लेते हैं। विषम संख्याओं के लिए क्या कंडीशन है, यहाँ पर 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। ये अंक वही रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे 1 है तो 1 अवेलेबल नहीं है, इसलिए 1 यहाँ पर नहीं आएगा। तो इसके लिए टोटल 3 ऑप्शन है। बाकी के लिए कितने ऑप्शंस रहेंगे, यहाँ पर इसके लिए 7 ऑप्शन रहेंगे और इसके लिए भी 7 ऑप्शन रहेंगे। तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 3। ठीक है, 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49 होता है और 49 इंटू 3 कितना हो जाएगा 147। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 147। चलिए ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की वे संख्याएं जो 4 से आरंभ हो। ठीक है, 4 से आरंभ हो, इसका मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 बॉक्स बनाते हैं। 3 बॉक्स बनाने के बाद में क्या होगा, 3 अंकों की वे संख्याएं जो 4 से आरंभ हो, इसका मतलब यहाँ पर 4 को फिक्स करना पड़ेगा और इसके लिए तो ऑप्शन एक ही है। ठीक है, अब बाकी के लिए क्या हो सकते हैं, बाकी के लिए देखिए यहाँ पर इसके लिए टोटल 7 ऑप्शन है और इसके लिए टोटल 7 ऑप्शन है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है और रिपीटेशन अलाउ है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा और ये आ जाएगा 49। ठीक है, 49 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5th नंबर। इसमें दिया हुआ है कि 3 अंकों की वे संख्याएं जो 4 से आरंभ हो और 5 पे अंत हो। ठीक, तो क्या करेंगे, 3 बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए सारी जो कंडीशन है वो रिपीटेशन अलाउ है, वो वाली कंडीशन है ना। तो
क्या बोला है, 3 अंकों की वे संख्याएं जो 4 से आरंभ हो। 4 से आरंभ हो मतलब पहले नंबर तो 4 ही होगा, 5 पे अंत हो, इसका मतलब लास्ट में जो है 5 ही लिखना पड़ेगा। इसके लिए ऑप्शन कितना, एक ही ऑप्शन है, और इसके लिए भी एक ही ऑप्शन है। रिपीटेशन अलाउ है, इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन कितने रहेंगे, यहाँ पर टोटल 7 नंबर है, तो 7 में से कोई भी नंबर यहाँ फिट कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा इसका 1 × 7 × 1, ये टोटल 7 नंबर ऐसे बनाए जा सकते हैं जिसमें जो संख्याएं होगी वो 4 से स्टार्ट होगी और 5 पे ख़त्म होगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की वे संख्याएं जिनके आखिरी में 8 आए। ठीक है, 3 अंकों की वे संख्याएं मतलब 3 बॉक्स ले लेंगे, आखिरी में 8 आएंगे, इसका मतलब इसके लिए लास्ट में जो है 8 को फिल करना पड़ेगा, और इसके लिए तो एक ही ऑप्शन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें कितने नंबर हो सकते हैं, इसमें कितने ऑप्शन हो सकते हैं, यहाँ पर तो 7 ही ऑप्शन रहेंगे, इसके लिए भी 7 ऑप्शन रहेंगे और इसके लिए भी 7 ऑप्शन रहेंगे। तो 7 × 7 × 1 कितना हो जाएगा, ये 49 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। यहाँ पर 3 अंकों की वे संख्याएं जो 5 से विभाजित हो। ठीक है, 5 से विभाजित हो मतलब 3 बॉक्स ले लेते हैं, कितना हो जाएगा ये, 5 से विभाजित होने के लिए इकाई में या तो 0 होना चाहिए और या तो फिर 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 0 तो है नहीं, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ 5 एक ही ऑप्शन रहेगा और यहाँ 1 फिल कर देंगे। बाकी के लिए कितने ऑप्शंस हो सकते हैं, रिपीटेशन अलाउ है, इसका मतलब यहाँ पर 7 ऑप्शन रहेंगे, यहाँ पर 7 ऑप्शन रहेंगे, तो 7 × 7 × 1 ये आ जाएगा 49 ही इसका आंसर रहेगा। इसका मतलब टोटल 49 शब्द अंक बनाए जा सकते हैं 3 अंकों वाली, जिनमें 5 से विभाजित हो जाएगी वो संख्या। ठीक है, तो ये इस टाइप से है। 2 कंडीशन हमने देख लिया है, जहाँ पर एक ये जो कैलकुलेशन है ये सारे के सारे जहाँ पर रिपीटेशन अलाउ नहीं था उसके कैलकुलेशन थे, और ये सारे के सारे कैलकुलेशन कौन से हैं जहाँ पर रिपीटेशन अलाउ होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन अगले वीडियो में होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।